हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय सिन्हा जेई फाउंडेशन 9 एंड 10। आज की वीडियो फिजिक्स की है। वो क्लास 10 की पहली वीडियो है मेरी। क्लास 10 की फर्स्ट वीडियो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। तो मैं बहुत ज्यादा इंट्रो में तो नहीं जा रहा। आज मैं आपको सारे टर्म समझाऊंगा मिरर से रिलेटेड। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, किसी में भी ये टर्म्स यूज होते हैं। जैसे आपने सुन ही रखा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये सब आपने सुन रखा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल, ये सब चीजें आपने सुना है। तो आज मैं वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देता हूँ। हमारे वीडियो बिल्कुल रेगुलर आते हैं। इसी चैनल पर 9, 10 मैथ्स और साइंस के सारे वीडियो आते हैं और जेई फाउंडेशन की भी प्रिपरेशन साथ साथ में करवाता हूँ। चाहे वो स्कूल के क्वेश्चन हो, जेई फाउंडेशन के क्वेश्चन हो, आपके पीवाईक्यूज हो, एमसीक्यूज हो, या कोई भी मॉडल पेपर हो, मैं सारे रेगुलरली कराते रहता हूँ। जो चैनल पर पहली बार आया हो सब्सक्राइब करके रख लो, आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने जा रही है। चलिए हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ टर्म समझ लो। देखो, टर्म समझते हैं हम लोग सबसे पहले। तो जैसे आपके पास मान लो कि एक प्लेन मिरर है। ये देखो, मान लो कि एक प्लेन मिरर है हमारे पास। आपने पढ़ ही रखा है कि प्लेन मिरर कैसे होती है। ये ग्लास सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, ग्लास सरफेस की सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, प्लेन मिरर बन जाता है। तो आज उन डेफिनेशन में नहीं जाता। देखो, ये नॉर्मल है, ये इमेजिनरी होती है लाइन, ये रियल लाइन नहीं होती। ये सिर्फ कॉन्वेनियंस के लिए बात करते हैं। देखो, ये मिरर है, ये एम एन बोल देता हूँ। एम एन हमारा मिरर है। देखो, एम एन हमारा है मिरर। अच्छा, अब देखो फिर ये इसको मैं बोल देता हूँ एन, और इसको मैं बोल देता हूँ ओ। ओ एन हमारा है नॉर्मल, इमेजिनरी होती है, ये रियल लाइन नहीं होती है। किसी भी मिरर के ऊपर ये इमेजिनरी लाइन होती है, ना कोई रियल लाइन। ये कॉन्वीनियंस के लिए, हेल्प के लिए इमेजिनरी लाइन है, रियल नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए और सपोर्ट के लिए। मान लो किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है और इस तरह से आ रही है। देखो, टक्कर क्या हो रही है, किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है, फ्रॉम एनी सोर्स, लाइट इज कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स। तो अगर लाइट आ रही है किसी सोर्स से और टक्कर मार रही है यहाँ आके, देखो यहाँ आकर टकरा रहे यहाँ पे, तो ये है इस रे को। अगर मैं इसे ए एन बोलूं तो जो हमारा ए एन रे है वो है इंसिडेंट रे। कौन सा है ये? इंसिडेंट रे। अब उसका डेफिनेशन मैं बताता हूँ। ए एन कौन सा रे है हमारा? इंसिडेंट रे। ए एन रे इज इंसिडेंट रे। अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिक क्या है। वो कौन सा रे होता है? रे विच स्ट्राइक्स द मिरर। रे विच स्ट्राइक्स द मिरर, जो मिरर से आकर टकराती है रिफ्लेक्ट होने के पहले। रे विच स्ट्राइक्स द मिरर, पहले अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई, सिर्फ अभी आकर टक्कर मार रही है, स्ट्राइक कर रही है मिरर को, और दूसरी रे भी होगी। फिर क्या होता है, जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से वापस जाती है। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है आई? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ये कौन सी एंगल होती है? एंगल बिटवीन, ये होती है एंगल बिटवीन, आप देख पा रहे हो किसके किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। आप ध्यान से देखो, दिख भी रहा होगा किसके किसके बीच का एंगल है। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसके बीच की एंगल है। अब देखो, यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है इधर। ये देखो, जितने बड़े एंगल से आती है उतने ही बड़े एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। ये आर होती है, ये एन बी रिफ्लेक्टेड रे है। एन बी क्या? हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी हुई? आप खुद ही सोचो। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी हुई? आप खुद ही सोचो। द रे विच द रे विच reflects after getting reflects after striking the mirror, नहीं, after striking the mirror। आप ध्यान समझो, रिफ्लेक्टेड रे क्या करता है? पहले मिरर को स्ट्राइक करता है और फिर वापस वापस लौट जाता है। तो कौन सा रे हुआ? वैसा रे जो मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, वही रिफ्लेक्टेड रे है। अब आप लास्टली समझोगे एंगल आर क्या है। आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। देखो, आर क्या है हमारा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता लग गया ना कौन सी एंगल है किसके किसके बीच की, फिगर से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिक्स देखो आप,
ओ एन और एन बी के बीच का एंगल है। ओ एन क्या है? नॉर्मल है। ओ एन इज नॉर्मल, एन बी इज रिफ्लेक्टेड रे। तो किसके किसके बीच का एंगल हो गया बोलो? जो आर हो गया वो किसके किसके बीच की एंगल हो गई? नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो आज मैंने सिर्फ थोड़ी सी बेसिक बता दी टर्म्स। क्या है? टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स। रिफ्लेक्शन टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं खाली बस, और ज्यादा आज कुछ नहीं किया। आज की वीडियो छोटी हो गई क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने डिस्कस किया। इस चैनल पर रेगुलर वीडियो आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, इसी को आगे बढ़ाऊंगा, जिसमें मैं मिरर के टाइप्स बताऊंगा, मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताऊंगा, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फिर मैं मिरर के टाइप्स वगैरह बताऊंगा, फिगर बनाकर समझाऊंगा कि कौन सा मिरर कॉन्वेक्स होता है, कौन सा कॉन्केव होता है, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके इमेजेस कैसे बनते हैं, ये नेक्स्ट वीडियोज में आएंगे। चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को वेट मत करो, आप मेरे चैनल पर बार बार विजिट करो, आपको हमेशा नए वीडियो मिलते रहेंगे। जल्दी मिलता हूं बहुत सी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून।